गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अब हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 1, जिसमें से स्वास्थ्य की परिभाषा है, अलग अलग तरीके से जाने थे। अब उसी में हम लोग कंटिन्यू स्वास्थ्य के आयाम के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य के आयाम यानी कि डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य के अनेक आयाम होने के कारण इसे बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल माना जाता है। स्वास्थ्य के 3 मुख्य आयामों जैसे कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक। 3 मुख्य आयाम इसमें से हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक के अलावा स्वास्थ्य के अन्य आयाम भी होते हैं, जैसे आध्यात्मिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि। हालांकि ये सभी आयाम आपस में एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं तथा प्रभावित भी होते हैं। स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख आयामों को निम्नलिखित डायग्राम में दिखाया गया है। शारीरिक आयाम, जिसमें शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, आध्यात्मिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, सामाजिक आयाम, व्यावसायिक आयाम, अन्य आयाम। अब हम लोग एक एक करके अच्छे से हर एक डायमेंशन के बारे में जानते हैं। तो शारीरिक आयाम, तो स्वास्थ्य का शारीरिक आयाम स्पष्ट करता है कि यदि कोई व्यक्ति संरचनात्मक एवं कार्यकी रूप से फिट होता है तो उसे स्वस्थ माना जाएगा। इस हेतु आवश्यक है कि शरीर की सभी कोशिकाएं, सेल्स, ऊतक, टिश्यू, अंग, ऑर्गेन्स एवं तंत्र यानी कि सिस्टम यथासंभव सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने चाहिए। व्यक्ति का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं ऊतकों का, ऊतक अंगों का तथा अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ही सभी कोशिकाएं, ऊतक, अंग तथा तंत्र एनाटॉमिकली तथा फिजियोलॉजिकली पूर्णतः फिट होते हैं। इन आयाम के अनुसार शारीरिक रूप से फिट व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। चलिए तो आगे हम लोग विशेषता के बारे में जानते हैं। शरीर के सभी जैविक चिन्ह, तापमान, पल्स, श्वसन दर, रक्त दाब सामान्य स्थिति में होते हैं। शरीर की बनावट आकर्षक एवं सममित में होते हैं। त्वचा स्वच्छ एवं चमकदार होती है यानी कि शाइनी होती है। व्यक्ति को अच्छी भूख लगती है तथा गहरी नींद आती है। शरीर के सभी अंग संरचनात्मक तथा कार्यकीय रूप से सामान्य होते हैं। व्यक्ति के मूल मल मूत्र त्यागने का पैटर्न सामान्य होता है। व्यक्ति का वजन एवं ऊंचाई उम्र के अनुसार समान होती है। सभी जैव रासायनिक प्रोफाइल की बायोकेमिकल प्रोफाइल जैसे रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, रक्त में ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एसजीओटी, एसजीपीटी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन आदि सभी का स्तर सामान्य होता है। व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI समान सीमाओं में होता है। तो इसमें से BMI का फुल फॉर्म याद रखना है, बॉडी मास इंडेक्स। मानसिक आयाम, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को प्रभावी रूप से समायोजित करने की क्षमता व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ होने को प्रकट करती है। शरीर से मानसिक बीमारियों जैसे सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, हेलुसिनेशन,
फोबिया आदि की अनुपस्थिति मात्र ही व्यक्ति के मानसिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं है, अपितु मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का मस्तिष्क यथासंभव सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करे। इसमें से जो भी मानसिक बीमारी के बारे में बताया गया, जैसे सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेशन, साइकोसिस, हेलुसिनेशन, फोबिया आदि के बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि हमें इन मानसिक यानी कि मेंटल हेल्थ के बारे में आगे पढ़ना है। मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में आने वाली विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर अपने प्रभावपूर्ण समायोजन बैठा लेता है। अब हम लोग जानेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। एक एक करके इन विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। फर्स्ट नंबर में है कि समायोजनशीलता, दूसरा है आत्म मूल्यांकन, तीसरा भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, चौथा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पांचवा है नियमित जीवन, रेगुलर लाइफ, 6 है जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण, सिलेक्शन ऑफ लाइफ गोल्स, लाइफ के गोल्स होते हैं उनका निर्धारण कर। उसके बाद 7 नंबर में है लैंगिक परिपक्वता यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी। उसके बाद 8 नंबर है संतोषी प्रवृत्ति यानी सेटिस्फैक्टरी टेंडेंसी। तो ये सब गुण एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पाया जाता है। चलिए अब एक एक करके आगे सबके बारे में जानते हैं। अतिशयता का अभाव, अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन, समाज के अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण तथा मित्रवत संबंध स्थापित करने तथा उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता व्यक्ति के सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ होने को इंगित करती है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए ये संबंध संतोषजनक, सुखद अनुभूति देने वाले तथा सफलता की ओर अग्रसर करने वाले होने चाहिए। सामाजिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को अपने परिवार तथा समाज का एक अभिन्न अंग समझे तथा विभिन्न सामाजिक मान्यताओं, प्रचलनों एवं रीति रिवाजों का पालन करे। 4 नंबर में है आध्यात्मिक आयाम। तो इसमें क्या, व्यक्ति के पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए उसका आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना भी आवश्यक है। यही कारण है कि आध्यात्मिक आयाम को भी स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आयाम माना गया है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में निम्न विशेषताएं पाई जाती है, जिससे वह जीवन के दर्शन शास्त्र में विश्वास करता है, वह जीवन का सत्यता को स्वीकार करता है, सांसारिक माया मोह तथा भौतिक वस्तुओं की सच्चाई को स्वीकार कर वह उनसे अधिक मोह नहीं रखता। वह संसार को चलाने वाली सुपर नेचुरल पावर, जिसे परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, में विश्वास करता है, जो कि उसके विभिन्न आंतरिक तथा बाह्य अंतर्द्वंद्वों को समाप्त करने में सहायक होता है। वह व्यक्ति अनैतिक तथा शर्मिंदगी वाले कार्यों से अपने आप को दूर रखता है। 5 नंबर में क्या है, व्यवसायिक आयाम। तो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय तथा उसका प्रतिफल भी उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन तथा अथवा पतन के लिए जिम्मेदार होता है। यदि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय संतुष्टिप्रद तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होता है तो यह उसके स्वास्थ्य के उन्नयन, हेल्थ प्रमोशन में
सहायक होता है। यदि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला व्यवसाय उसकी आवश्यकताओं नीड्स की पूर्ति करने वाला नहीं होता है अथवा उसके लिए संतुष्टिप्रद नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है जो कि उसके लिए अस्वास्थ्यकर होती है। इसके अलावा कार्य करने के बाद होने वाली लक्ष्यों की प्राप्ति तथा मिलने वाली संतुष्टि व्यक्ति के आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास को बढ़ाती है। व्यवसाय में मिलने वाली असफलता व्यक्ति के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब लोग हम नंबर 6 यानी कि सांस्कृतिक आयाम के बारे में जानेंगे। कल्चरल डायमेंशन व्यक्ति के पूर्ण रूप में स्वस्थ होने के लिए आवश्यक है कि समाज में पाए जाने वाले विभिन्न सांस्कृतिक कारक जैसे रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं आदि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले हो। अन्य आयाम उक्त वर्णित आयामों के अतिरिक्त स्वास्थ्य के कुछ अन्य आयाम निम्न है जैसे कि शैक्षणिक आयाम, पोषणीय आयाम, पर्यावरणीय आयाम, औद्योगिक आयाम, नैदानिक आयाम, निरोधात्मक आयाम, आर्थिक आयाम। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिसमें से कुछ कारक व्यक्ति के स्वयं में मौजूद होते हैं जिन्हें आंतरिक कारक कहते हैं जबकि कुछ वातावरण में मौजूद होते हैं उन्हें बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं। यद्यपि ये दोनों प्रकार के कारक एक दूसरे के अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड होते हैं तथा व्यक्ति का स्वस्थ अथवा अस्वस्थ होना इन दोनों प्रकार के कारकों के सकारात्मक अथवा नकारात्मक होने पर निर्भर करता है। सकारात्मक तथा अनुकूल कारकों की मौजूदगी व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। इसके विपरीत नकारात्मक तथा प्रतिकूल कारकों की मौजूदगी व्यक्ति में बीमारियां उत्पन्न कर देती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्न हैं जैसे आनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, जीवन शैली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, पोषण संबंधित कारक, आर्थिक कारक, स्वास्थ्य सेवाएं, राजनीतिक कारक, अन्य कारक। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व जिसे डायग्राम में कुछ इस प्रकार से दिखाए जैसे एक नंबर में आनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, जीवन शैली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, पोषणीय संबंधी कारक, आर्थिक कारक, स्वास्थ्य सेवाएं, राजनीतिक कारक, अन्य कारक। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है। थैंक यू। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।